गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 3 चैप्टर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। द अर्थ इज बीन लाइक अ टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस। ठीक है, जो पृथ्वी है वो टॉप की तरह, एक लट्टू की तरह घूमती है अराउंड एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा में द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड दिस एक्सिस, द एक्सिस। पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूमती है, एक रेखा में घूमती है, जिसको इस रेखा को एक्सिस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। इसको रोटेशन, पृथ्वी के घूमने को रोटेशन कहा जाता है। इट कॉजेज डे एंड नाइट। इसके घूमने के कारण ही, पृथ्वी के घूमने के कारण ही डे एंड नाइट होता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक है, इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे लेती है। इट टेक्स 24 आवर्स, 24 घंटे लेती है टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक बार घूमनी, पृथ्वी जब एक बार पूरा घूमती है तो वो 24 घंटे लेती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वाइल स्पिनिंग, घूमते हुए ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर घूमते हुए, ये एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस अपने पॉइंट पर, मतलब एक ही जगह घूमती है पृथ्वी। तो वाइल स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर घूमते हुए। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, अपने अक्ष पर घूमते हुए, मतलब पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है एक्सिस पे, और घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है, मतलब अपने पॉइंट पर भी घूमती है और फिर उसे घूमते हुए, यहाँ पे घूमते हुए अपने सन के चारों तरफ भी घूमती है। इसको रिवॉल्व कहा जाता है। ठीक है, रोटेशन, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन मीन्स होता है रोटेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना इज कॉल्ड द रोटेशन, उसको रोटेशन कहा जाता है। रिवॉल्यूशन क्या कहता है? रिवॉल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी जब अब सूर्य के चारों तरफ चक्कर करती है तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। दोनों का ही होना, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों का ही होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रोटेशन है उसकी वजह से दिन और रात, मतलब पृथ्वी पर डे एंड नाइट होता है। और रिवॉल्यूशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवॉल्यूशन होने की वजह से पृथ्वी पर सीजन चेंजेस, मतलब मौसम जो बदलते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं, और दिन और रात जो बदलता है वो पृथ्वी रोटेशन की वजह से होता है। तो दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर घूमते हुए। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, मतलब अपने अक्ष पर भी घूमती है और घूमते हुए अपने सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। इट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन, इसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है एक फिक्स पाथ में, मतलब एक फिक्स रास्ते पर जो घूमती है पृथ्वी, उसको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। एक फिक्स रास्ते पे जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ टेक्स 364 1/4 डेज, पृथ्वी 364 1/4 डेज लेती है पूरा एक रिवोल्यूशन करने में, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में। सूर्य का एक चक्कर जब पृथ्वी लगाती है तो उसको एक रिवोल्यूशन कहा जाता है, वन रिवोल्यूशन। ठीक है, और ये टाइमिंग कितना लेता है पूरा एक चक्कर लगाने में? 364 1/4 डेज। ठीक है, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज डिफरेंट सीजन, मतलब पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण ही डिफरेंट सीजन, जो मौसम में परिवर्तन होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिवीजन टाइम। आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, हमारा पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट है। ठीक है, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट, सारे प्लैनेट्स में। ठीक है, सारे प्लैनेट्स में एक हमारा अर्थ ही है जिसपे लाइफ है, इसलिए इसको यूनिक कहा जाता है। द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, पृथ्वी का जो 71% है वो पानी से घिरा हुआ है। इसलिए अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी ब्लू दिखाई देती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव, मतलब प्राचीन समय में लोग विश्वास करते थे कि दैट द अर्थ वाज फ्लैट, पृथ्वी हमारी चपटी है, फ्लैट है।
एंड इट इज द अर्थ इज राउंड एंड हैज़ नो एजेस, ठीक है। लेकिन क्या है, पृथ्वी की जो है हमारी पृथ्वी गोल है, उसका कोई एज नहीं है, नो एजेस मतलब कोई किनारा नहीं है। देयर इज लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, पृथ्वी पर एयर का लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट मेक द सोलर सिस्टम, पृथ्वी सूर्य, द सन, सूर्य और 8 प्लैनेट्स मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। ये आपका रिवीजन हो गया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसमें दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट सीम्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जो स्पेस से, अंतरिक्ष से ब्लू दिखाई देता है। राइट, इजी आंसर अर्थ है, EARTH अर्थ, ठीक है। राइट टिक कर देते हैं अर्थ में। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर, इसमें राइट आंसर होगा एटमॉस्फियर, ठीक है। हवा का लेयर जो पृथ्वी के चारों तरफ है उसको एटमॉस्फियर कहते हैं। अ प्लेस वेयर द, क्वेश्चन नंबर 3, अ प्लेस वेयर द अर्थ एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट, एक स्थान, वह स्थान जहाँ पर अर्थ एंड स्काई मतलब पृथ्वी और आकाश मिला हुआ दिखाई देता है, वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिला हुआ दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट, इसमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है। अर्थ, मरकरी, सन, मतलब सन इसमें से प्लैनेट नहीं है। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, 6, 7, 8, ठीक है। 8, इसमें से हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कुल टोटल कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। राइट आंसर इज 8। आगे चलते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, ठीक है। The other name of the earth is the blue planet. The other name of the earth is blue planet. पृथ्वी को दूसरा नाम से क्या बुलाते हैं, ब्लू प्लैनेट। Almost 71% of the earth is covered with the water, ठीक है। We need oxygen to breathe, हमें we need ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीदिंग के लिए, मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, पृथ्वी का सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है, कोर है, ठीक है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यहाँ पे सन फिल करेंगे, ठीक है। राइट फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फिलअप करना है। द अर्थ इज नॉट ए सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है। अर्थ क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द अर्थ इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स, हमारी पृथ्वी जो है 3 लेयर्स से बनी हुई है, ये सही है। क्रस्ट मंटल कोर, ये ट्रू है, ठीक है। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स टुगेदर मेक द सोलर सिस्टम, सूर्य और 8 ग्रह 8 प्लैनेट मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं, ये सही है, ट्रू है, ठीक है। द कोर हैज़ अ वेरी लो टेम्परेचर, नो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कोर का टेम्परेचर जो है हाई होता है, तो यहाँ पे हाई होता तो ये ट्रू होता, तो ये लो दिए टेम्परेचर दिया है, यहाँ फॉल्स होगा, ठीक है। तो वी सी मेनी अदर स्टार्स एंड द मून इन द स्काई, ट्रू है, हम कई सारे स्टार्स और मून देखते हैं आसमान में, ये ट्रू है, ठीक है। नेम द फॉलोइंग, इसमें 1 वर्ड आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेम द फॉलोइंग डी, द प्लैनेट दैट हैज़ वाटर एंड एयर टू सपोर्ट लाइफ, वो कौन सा प्लैनेट है जिसपे एयर और वाटर है, ठीक है। एयर वाटर की वजह से जीवन है, अर्थ होगा, यहाँ पे राइट आंसर अर्थ है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ एयर का लेयर जो है वो उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर कहते हैं, इसमें एटमॉस्फियर फिलअप करेंगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन, पृथ्वी का वो कौन सा मूवमेंट है जिसके कारण चेंजेज ऑफ सीजन होते हैं, रिवोल्यूशन होगा, ठीक है। द प्लेस वेयर द लैंड एंड स्काई अपीयर्स टू मीट, यहाँ पे हॉरिजन होगा, ठीक है, जहाँ पर लैंड एंड स्काई मिले हुए दिखाई देते हैं उसको हॉरिजन कहा जाता है। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, ठीक है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीक, ठीक है, कौन सा प्लैनेट है, मरकरी, ये राइट आंसर मरकरी होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, इसको क्वेश्चंस के आंसर बताना है। व्हाट डिड पीपल बिलीव अबाउट द अर्थ इन द एंशिएंट टाइम, ठीक है। एंशिएंट टाइम में यहाँ पे हमने आंसर PDF बना करके आपको भेज दिया गया है,
आप बुक में से भी आंसर देख सकते हैं। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं बुक में से, जहाँ से मैंने आपको PDF बनाकर भेजा है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे एंशियंट टाइम में लोग पृथ्वी के बारे में क्या बिलीव करते थे, क्या विश्वास करते थे। यहाँ से इन द एंशियंट टाइम पीपुल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड इट हैड स्टीप एज। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एटमॉस्फेयर। आप एटमॉस्फेयर से क्या समझते हैं। द लेयर ऑफ एयर, काफ़ी आसान आंसर है, ठीक है। ओरल भी आप जान सकते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, या तो आप चैप्टर में यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिया है, देयर इज ए लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इतना आंसर होगा बस। तीसरा आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज हॉरिजन, ठीक है। काफ़ी इजी आंसर है ये भी। हॉरिजन क्या है, ठीक है। हॉरिजन इज द लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट। बस ये आपका वन लाइन का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फ्रॉम हियर टू देयर, ओके, हियर टू हियर। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, राइट इन अ ब्रीफ अबाउट ऑल द 3 लेयर्स, ठीक है। ब्रीफली ऑल द 3 लेयर्स के बारे में बताना है, ठीक है। 3 लेयर्स कौन कौन से हैं पृथ्वी पर। देयर आर 3 लेयर्स ऑन द देयर आर 3 लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है द अर्थ इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स, दीज आर द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर, ठीक है। बस इतना आंसर लिखना है, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है। नेक्स्ट, डिफाइन सोलर सिस्टम एंड नेम ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम को डिफाइन करना है और 8 प्लैनेट्स जो हैं उनके नाम बताना है। ये भी काफ़ी इजी आंसर है, ठीक है। तो डिफाइन द सोलर सिस्टम, आंसर आपका यहाँ पर है, ठीक है। सन एंड द 8 प्लैनेट्स, द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। The 8 planets move around the sun in the fixed path. These 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, बस इतना ही आंसर है here. Okay, और आगे चलते हैं। ये एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी आपको खुद करना है। मेक अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम इन द गिवन स्पेस, राइट द नेम ऑफ द प्लैनेट आल्सो, ठीक है। इस यहाँ पर आपको प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम बनाना है, मतलब सन और 8 प्लैनेट्स बनाना है और सबका नाम लिखना है, ओके। ये आपके सारे सभी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए, ठीक है। एक पिक्चर मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको क्या करना है। प्रोजेक्ट, मैनी पीपल हैव विजिटेड द स्पेस सो फार, these people are called the astronauts. Make a project on such astronaut, paste their photographs and write few sentences about each of them. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, आपको इसे करना है। इसमें दिया हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने स्पेस में विजिट किया है, मतलब स्पेस में गए हैं, ठीक है। और स्पेस में जाने वालों को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। और इनके बारे में मेक अ प्रोजेक्ट ऑन सच एस्ट्रोनॉट, ऐसे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। पेस्ट देयर फोटोग्राफ्स, उनका फोटोग्राफ्स पेस्ट कीजिए, ठीक है। स्क्रैप बुक में उनका फोटोग्राफ पेस्ट कीजिए और उनके बारे में लिखिए, ओके। धन्यवाद।